जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता भी कि कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई है, एक और टेंशन आ चुका है भारत में, जीका वायरस। देखिए पहले भी आया था मगर अब इसके बहुत ही तेजी से केस देखे जा रहे हैं दोस्तों, केरल में खास करके। तो दोस्तों अब इसके बारे में बात करेंगे कि यह वायरस होता क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं और ये जीका वायरस की हिस्ट्री क्या है। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जानकारी आपको रखना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि केरल में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। केरल कोरोना की लहर के इस वायरस के आने से दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। केरल में दोस्तों क्या हुआ है कि केरल में 19 लोगों के सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। आशंका है कि 13 लोग जो जीका वायरस है वो संक्रमित हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जीका वायरस मच्छरों से फैलता है, आपको पता होना चाहिए। जीका वायरस संक्रमित होने के बाद डेंगू जैसे बुखार आता है, इससे लक्षण डेंगू जैसे होते हैं, बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना और जोड़ों में पेन होना, ये ही जीका वायरस के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। और दोस्तों एक चीज बता दें आपको कि देखिए हाल ही में ब्राजील के मानोस स्थित फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेजोनास के बायोलॉजिस्ट मार्सेलो गोडो ने कहा है दोस्तों कि अगली महामारी क्या हो सकती है, जीका वायरस भी हो सकती है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। आपको बता दें कि ब्राजील में बंदरों में जीका और चिकनगुनिया के वायरस मिले हैं, ठीक है, और ये वायरस बंदरों से इंसानों से बंदरों में गया था, जिसकी वजह से ब्राजील में कई मादा बंदरों का क्या हुआ था, गर्भपात भी करवाना पड़ा, क्योंकि मादा बंदरों के भ्रूण और शरीर में इंसानों वाले सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप बता दें, जीका वायरस एडीज प्रजाति के मच्छरों से फैलता है और यह बंदरों को काटता है, उससे इंसानों तक पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे कि कैसे फैलता है। ठीक है, देखिए जीका वायरस के वाहक एडीज मच्छर केरल के उच्च घनत्व में मिलते हैं। क्या उच्च घनत्व मिलते हैं? एडीज मच्छर वही जो डेंगू फैलाते दोस्तों, वही वाले जीका वायरस के भी लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। देखिए जीका वायरस की वजह से अक्सर जन्म दोष और गुइलेन बैरे सिंड्रोम भी होता है। इसकी वजह से इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है। कई बार लोगों को जीका वायरस की वजह से दिखने वाले लक्षण भी नहीं दिखते, जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं को हो सकती है दोस्तों। ठीक, गर्भवती महिलाओं को इसकी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जो उनका नवजात शिशु होता है दोस्तों, उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। सबसे ज़्यादा असर जो आपकी मतलब कि गर्भवती महिलाएं हैं उनको ज़्यादा दिक्कत इससे हो रही है दोस्तों। चलिए इसके बारे में बात करेंगे बहुत ही विधिवत रूप से। पूरा इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, क्या नोटिफिकेशन है। देखिए दोस्तों ये पूरा जीका वायरस इन्फेक्शन के बारे में बताएगा, पूरा नोटिफिकेशन है पूरा दोस्तों। तो इसके बारे में देखें। देखिए जीका वायरस संक्रमण, देखिए कारक एजेंट क्या है, जीका वायरस संक्रमण। जीका वायरस से होने वाली मच्छर जनित बीमारी दोस्तों, किससे दोस्तों, जीका वायरस से होती है। और मच्छर जनित बीमारियां देखो इसमें नैदानिक विशेषताएं क्या होती है। देखिए इसमें होता क्या है आपको बता दें कि लक्षणों वाले रोगियों में ज्यादातर क्या होता है, त्वचा पर क्या होता है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, बुखार आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, सामान्य अवस्था दिखती है दोस्तों, और हल्के मतलब कि ऐसा लगता है कि लक्षण ये हल्के हल्के होते हैं, कुछ दिनों तक रहते हैं दोस्तों। यानी आपको बुखार आए दोस्तों, आंख लाल हो जाए, लाल चकत्ते पड़ जाए, मांसपेशियों हड्डियों में दोस्तों दर्द होता है, तब आप समझ जाइएगा। ठीक है, वर्तमान में प्रमुख चिंता प्रतिकूल गर्भावस्था में जो परिणाम है दोस्तों, यानी कि जो महिलाएं गर्भवती दोस्तों उनको अगर हो जाता दोस्तों, तो उनके जो जन्मजात जो शिशु होते दोस्तों, उनके मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, माइक्रोसेफली नामक बीमारी हो जाता है दोस्तों उनके मस्तिष्क में दोस्तों, यानी कि मस्तिष्क देखिए, मस्तिष्क छोटा हो जाएगा, पूरी शरीर बड़ी हो जाएगी दोस्तों। इस तरह की बीमारियां बहुत तगड़े से देखी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए संचरण की विधि क्या होती है, इसके फैलने की विधि क्या होती है दोस्तों। जीका वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एडीज मच्छर काटने से मनुष्यों में फैलता है दोस्तों। ठीक है, एडीज एजिप्टी जो वर्तमान में हांगकांग में नहीं पाया जाता दोस्तों, मनुष्यों के लिए जीका वायरस संचरण के लिए महत्वपूर्ण रोग वाहक माना जाता है। यह एडीज मच्छर की प्रजातियां जैसे कि एडीज
एल्बोपिक्टस जो आमतौर पर हांगकांग में पाई जाती है, उन्हें भी संभावित रोगवाहक माना जाता है। दोस्तों एक चीज और समझिए कि जीका वायरस मानव वीर में भी पाया गया है और यौन संक्रमण द्वारा संचरण की पुष्टि की गई है। पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले मतलब जो आपको बता दें कि जैसे मान लिया कोई पुरुष है दोस्तों, उसको क्या है कि आप जीका वायरस है दोस्तों, और वो किसी के साथ यौन संबंध करता है तो उस महिला के भी फैल सकता है दोस्तों। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जीका वायरस संक्रमण की जो रोग उद्भवन अवधि होती है 3 से 14 दिन की होती है दोस्तों। अब प्रबंधन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए जीका वायरस का कोई भी अभी तक दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है दोस्तों, कोई उपचार नहीं है। बस आप समझ सकते हैं कि रोग सूचक दो राहत है दोस्तों, निर्जलीकरण की रोकथाम, मतलब कि आप क्या करिए कि रोगियों को अच्छे से चिकित्सा की सलाह दिखाइए, मतलब कि डॉक्टर को दिखाइए अच्छे से। और दोस्तों जो गंदा पानी है आसपास में इकट्ठा ना होने दें। देखिए निवारण के बारे में आपको बता दें, इसके निवारण कैसे हो सकते हैं। देखिए मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के समान उपाय जो होते हैं उन्हीं को आप फॉलो करिए। पहली चीज क्या है, ढीले हल्के रंग के लंबे बाजू वाले टॉप और ट्राउजर पहने दोस्तों। आप हाफ बाजू वाले मत पहनिएगा कोई चीज, क्योंकि दोस्तों मच्छर काटेंगे, हाफ पहनोगे मच्छर काटेंगे दोस्तों, उससे आपका ये होता है, ठीक है। और देखिए बाहरी गतिविधियों में शामिल होने वाले अतिरिक्त निवारक उपाय, देखिए जो प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन या त्वचा देखभाल उत्पादों से बचें, ठीक है। ज्यादा फेयर एंड लवली ऐसी चीजों का यूज ना करें दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप समझ लीजिएगा। और दोस्तों अब जहां पे संचरण हो रहा है दोस्तों, वहां पे अगर कोई बीमारी होती है आपको तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, ठीक है। यात्रा के दौरान समझिएगा, देखिए यहाँ पे यात्रा के दौरान दोस्तों, ठीक है, यदि प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हो तो एक पोर्टेबल बेड नेट लें और उस पर पारमेथ्रिन एक कीटनाशक लगाएं दोस्तों। पारमेथ्रिन को त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए। अस्वस्थता महसूस होने पर तुरंत चिकित्सक को, मतलब आप मच्छरदानी लगा के, उसमें कहने का मतलब ये है, ठीक है। प्रभावित क्षेत्रों से लौटने वाले व्यक्तियों को हांगकांग से आने से कम 21 दिन के लिए दोस्तों कीट विकर्षण लगाना चाहिए दोस्तों, है ना। और दोस्तों अगर वह अस्वस्थ महसूस करता है तो दोस्तों तुरंत सलाह देनी चाहिए ना, डॉक्टर से सलाह ले। और आपको बता दें कि गर्भवती महिलाएं और 6 महीने या उससे अधिक उम्र के डीट युक्त कीट विकर्षण, है ना, विकर्षक का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए दोस्तों जो देशों मतलब बाहर से यात्रा करके आए हैं उनसे आपको बचना है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक चीज समझिए, ये कैसे कैसे फैल सकता है। अब देखिए रोकथाम कैसे कर सकते हैं। यात्रियों को प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा के दौरान यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, नहीं बनाने या फिर कंडोम का इस्तेमाल करें दोस्तों, ठीक। अगर आप यौन संबंध करते हैं किसी साथ में बनाते हैं तो आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों समझिएगा प्रभावित क्षेत्रों से लौटने वाले पुरुष और महिला यात्रियों को वापसी पर कम से कम 3 महीने और क्रमशः 2 महीने तक सेक्स से बचना चाहिए। कम से कम 3 महीने या फिर 2 महीने आप सेक्स से बचें, अन्यथा आप कंडोम का इस्तेमाल करें, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को अपने साथी के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए जो प्रभावित क्षेत्रों से यात्रा कर चुके हैं, या फिर पूरे गर्भावस्था में कंडोम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब कि आप सीधी से कहने का मतलब यह है कि आप अगर यौन संबंध बनाते हैं तो आप कंडोम का इस्तेमाल करिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये क्या है कि जैसे आपका एड्स वाला वायरस था उसी तरीके से ये भी फैल सकता है। देखिए ये फैलता कैसे कैसे है, ठीक है। या तो मच्छर काटेगा दोस्तों, ठीक है, या फिर दोस्तों अगर मान लिया कोई जीका वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, वो ब्लड देता है किसी को और उसे भी अगर जीका वायरस वाले व्यक्ति का ब्लड आपके चढ़ता तो आपको हो सकता है, या फिर आपके साथ में, या फिर आप किसी जीका वायरस से संक्रमित उससे आप यौन संबंध बनाते हैं तब आपको जीका वायरस हो सकता है। तो दोस्तों यही चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से आप परहेज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इससे बच सकते हैं। ये पूरा का पूरा दोस्तों वही डाटा है, ठीक है। तो मतलब कंटेनर देखिए, आप क्या करिए, मच्छरों को प्रसार को रोके, जैसे कि पानी का संचयन को रोकें, है ना। सप्ताह में एक बार फूलदान में पानी बदले, ठीक है। बर्तनों को खुले न छोड़े दोस्तों, उसमें पानी कंटेनर उसको सही से साफ करते रहें, ठीक है। मतलब मच्छर जिस तरह से आप मच्छर से बच सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा समझने के लिए आप FEHD के वेबसाइट पे जा सकते हो दोस्तों। ये देखिए पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। पास पड़ोस में गंदा पानी इकट्ठा मत होने दीजिएगा जिससे कि मच्छर फैले और ये बीमारी आगे बढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।